हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर, ए सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ एवरी एग्जाम प्रिपरेशन। सो डेली प्रैक्टिस हमारी चलती है और मैं सच बताना दिल से कि मजा आता है नहीं आता प्रैक्टिस करने में, क्योंकि ये ऐसी प्रैक्टिस है डियर जिससे सिलेक्शन होगा। ये ऐसी प्रैक्टिस है डियर जिससे लोग इस प्रैक्टिस के लिए मतलब दिन रात एक करते हैं कि ऐसी एक अरेंज्ड प्रैक्टिस उनको मिल जाए जिससे उनका पेपर निकल जाए। कुछ दिनों बाद अब देखो टेक्नीशियन भी आने वाली है, वो भी बच्चे यहीं पढ़ेंगे और कहीं कोई नहीं छूटने वाला। बस मेहनत का फल मिलेगा उन बच्चों को जो लगातार कर रहे हैं काम, और उन्हीं का होगा नाम जो करते रहेंगे मेहनत। ये ध्यान रखना। तो लेट्स बिगिन द टॉपिक। डेली प्रैक्टिस डेली 3 बजे चलती है, मंडे टू फ्राइडे, और सैटरडे संडे कुछ ना कुछ ऐसा चलता है जो आप लोगों के लिए उपयोगी रहता है। आपको पता है सुबह एक्सप्रेस बैच चलता है 9, 10, 11 बजा देंगे सबके 12। और डेली प्रैक्टिस आपके लिए इंडिया की बेस्ट प्रैक्टिस मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस चलती है एग्जाम वाली फीलिंग के साथ में, तैयारी फुल मार्क्स की, जहां पर 3 बजे आपका सीटीएम, 6 बजे आपका सीटीआर और 10 बजे आपका सीटीएस चलता है। आज मतलब आगाज हो चुका है सीटीएम का, 6 बजे सीटीआर चलेगा और 10 बजे सीटीएस चलेगा। ढेर सारा प्यार आप देते रहिए, सीखते रहिए, चीजें बढ़ते रहिए। और क्या होता है, ये मैथ्स बाय साहिल सर ये टेलीग्राम चैनल है, क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर ऑफिशियल ये टेलीग्राम चैनल है, दोनों पर पीडीएफ आपको मिल जाएगी। आप अगर टेक्नीशियन निकालना चाहते हैं निकल जाएगा मालिक, आप अगर एनटीपीसी निकालना चाहते हैं निकल जाएगा। अब 2-2 पेपर होंगे, मतलब अब चांसेस बताता हूं। एक चांस तो आपका एएलपी है, दूसरा चांस आपका टेक्नीशियन है, तीसरा चांस एनटीपीसी में 4, 5, 6, चौथा चांस लेवल 2 और लेवल 3। अगर इंजीनियर हो तो 5वां चांस भी है और 6वां चांस ग्रुप डी का। तो अगर मैं बात करूं 6 चांस आप लोगों के पास हैं, 6 चांस में आप एग्जाम निकाल सकते हो। बट एक काम जरूर करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। आरआरबी बैच लेकर, रेलवे रिकॉर्ड ब्रेकिंग बैच, जहां अच्छा पढ़ने के लिए आप जुड़िए। फर्जी तो सब जगह पढ़ाया जाता है, ठीक है। क्वालिटी अगर पढ़नी है, हर एग्जाम को अगर क्रैक करना है तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ, अदरवाइज तो फिर आप घूम ही रहे हैं, ठीक है। सस्ते के चक्कर में मत फंसना, वरना साल खराब हो जाएगा, चांसेस भी खराब हो जाएंगे। क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर एप्लीकेशन पर जुड़ो, तरीके से पढ़ाई करो, ठीक है। टेस्ट सीरीज के लिए टेस्ट सीरीज ले सकते हो रेलवे अलग से एप्लीकेशन डाउनलोड करके, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दे रहा हूं, देखता हूं कि आप में से कौन बच्चा इस सवाल के जवाब दे पाएगा। आपका समय शुरू होता है अब, और मैं आज चाहूंगा कि आपके कितने नंबर आते हैं वो आप मेरे को बताएंगे, ठीक है। तो देखें भैया कौन जीतेगा आज, कौन है खिलाड़ी। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि भाई इतनी मीटर की लंबाई है और इतनी मीटर की चौड़ाई वाले एक हॉल के फर्श को आच्छादित करने के लिए कम से कम कितनी वर्गाकार टाइलों की आवश्यकता है, तो कम से कम, ठीक है, कम से कम कितनी वर्गाकार टाइलें आपको चाहिए, 114 और 76। तो सबसे पहले अगर आप संख्या निकालना चाहते हो तो ये बताइए जो टाइल होगी उसकी अधिकतम लेंथ कितनी हो सकती है, 19 या 19 इंटू 6 और 19 इंटू 4। तो मुझे लगता है कि इनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो 19 इंटू 2 हो जाएगा, 38 मीटर। तो यानी कि 38 मीटर वो सबसे बड़ी भुजा है, बड़ी से बड़ी भुजा है जो इन दोनों के अंदर से निकाली जा सकती है। एग्री, एग्री करते हो? ओहो 19 दे रहे हो यार एससीएफ तुम, 38 नहीं हो जाएगा क्या? हैं 38 नहीं हो जाएगा क्या? 19 होगा, 19 की 114 और 19 की 76। मेरे हिसाब से तो 38 होना चाहिए भाई, मेरे हिसाब से तो 38 होना चाहिए। और जो आप आंसर निकाल रहे हो वो आंसर गलत है तुम्हारे। पहली बात तो ये एससीएफ निकला है कि इतने मीटर के टाइलें चलेंगी। तो अब नंबर ऑफ टाइलें निकालने का मैंने आपको बताया था ना कि इसका क्षेत्रफल 114 इंटू 76 और 38/38। तो 38 का भाग दे दिया कितनी बार, 3 बार, 38 का भाग दे दिया 2 बार, तो यहां आंसर निकल कर आएगा 6।
कितनी टाइलें निकल कर आएंगी यहां पर? तो कम से कम कितनी वर्गाकार टाइलें निकल सकती हैं? 6 वर्गाकार टाइलें निकल सकती हैं। आंसर 6 वर्गाकार टाइल आएगा, कुछ भी नहीं है ऑप्शन में। ठीक है, आई बात समझ में? अरे आ तो गई होगी यार, चीजें यही है यार, बढ़िया चीज सिखा रहे हैं हम तो सेवा कर रहे हैं आपकी। हाँ, अरे तो 6 आंसर होगा भाई, इसमें कौन सी शर्म नहीं है, आप गलत मत समझिए, कोई शर्म नहीं है इसमें। ठीक है भैया, अगला प्रश्न करेंगे दोस्त, आराम से करना, जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। चलिए भैया, ए का दाम बी के दाम से इतना कम है, ये होता क्या भाई? ये 3/8 होता, किससे? बी के दाम से। तो बी अगर 8 है तो ए का दाम अगर 3 कम कर दो तो 5 हो जाएगा। तो बी का दाम ए के दाम से कितना ज्यादा है? तो बी का दाम ए के दाम से कितना ज्यादा है? 3/5/100, 60%। कितना ज्यादा? 60%, 60%। मजा आ गया हो तो थम्स अप बनता है भाई, पार्टी करेंगे फिर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, टाइम स्पीड डिस्टेंस से आया है, आपको चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है कि बना ले, बना ले भाई। अब बी की गति ए की गति की आधी है, अब बी की गति ए की गति की आधी है। हाँ ठीक है सर। अब कार ए जो है वो 1.5 घंटे में इतने किलोमीटर चलती है, तो ए की जो स्पीड हो जाएगी वो दूरी बटे समय, तो बेसिकली हो जाएगा सर जी 125 250 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 250 किलोमीटर प्रति घंटा ए की स्पीड है, तो बी की स्पीड 125, बी की स्पीड हो जाएगी 125, 125। लाइक शेयर में कसर मत छोड़ना। हाँ चलिए नेक्स्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि एक टैंक को 30 मिनट में भरा जा सकता है। अब टैंक में एक छेद है तो 90 मिनट लगते हैं, तो कितनी देर में भरा जाएगा? एक टैंक को 30 मिनट में भरा जा सकता है। अब एक टैंक में क्या है, होल की वजह से 90 मिनट में खाली कर सकता है। 90, 30 का भाग दिया 3 बार, 90 का आ गया कितना? 1 आ गया। भरा जा सकता है, खाली कर सकता है, खाली कर सकता है यानी कि माइनस में आ रहा है अल्टीमेटली। तो अगर ये प्लस का 3 है तो होल क्या कर रहा होगा? बोले सर माइनस के 4 से खाली कर रहा होगा। तो जो टैंक एक रिसाव है, जो टैंक ओ हो रिसाव ये अकेला, माफी चाहते हैं, मुआफी चाहते हैं भैया, एक होल है जो कि 90 मिनट में खाली कर रहा है। तो अतः टैंक कितनी देर में भर जाएगा? 90/2, 45 मिनट में टैंक को भर जाना चाहिए। ये 2 कहां से आया? इनका रिजल्ट है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्न में से 39.5/0.5 का निकटतम मान क्या है? निकटतम मान क्या होता है भाई? पूरा पूरा काट ही दो। हाँ बेटा, जितने भी बैच चल रहे हैं हमारी एप्लीकेशन वो सब बढ़िया बैच हैं, फाउंडेशन बैच हैं। आपको 1 रुपया भी ऐसा नहीं लगेगा कि वेस्ट हुआ है आपका, ये मैं वादा कर सकता हूं। लेकिन उसके लिए आपको जुड़ना पड़ेगा, है ना डियर? हाँ, तो कम ज्यादा कभी नहीं होगा, आप बस अच्छा क्वालिटी लेंगे ना तो वहां आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करने देंगे, चिंता मत करो।
आप बस पढ़ाई करो, मन से जुड़ो हमारे साथ, अपने आप सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है। हाँ देखो, 0.5 से 0.5 को से हमने पॉइंट से पॉइंट उड़ा दिया, 5 से काटा, 5 सत्ते 35 और बचे कितने 2, 25, तो ये आंसर आ रहा है आपका 75, 75, 75 आ रहा है हैं? अब कई बच्चों का 79 भी आ रहा है, अच्छी बात है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, इसका क्लोजेस्ट टू इतना बोला गया है, तो पॉइंट से पॉइंट आप उड़ा भी दे रहे हो। अरे सॉरी, 5 सत्ते 35, बचे कितने, 4 बचेंगे ना, 9 आएगा, 79 आएगा। अब 79 तो ऑप्शन में नहीं है, तो 79 की निकटतम वैल्यू आपको देनी है 80, समझे? अगला करो, दो संख्याओं का योग दिया हुआ है जिसमें एक का 1/3 दूसरी के 7वें भाग से 8 अधिक है, तो छोटी संख्या बताओ। गुड क्वेश्चन। और इसको कैसे करोगे बताओ, एक सिंगल वेरिएबल में करोगे या फिर कुछ और करोगे, ये मुझे आप कमेंट करके बताओ फटाफट। देखो भैया कैसे करोगे, दो संख्याओं का योग इतना है, तो एक संख्या अगर x है तो दूसरी संख्या अपने आप ही 184 माइनस का x हो जाएगी। समझ में आ गई बात? भाई दो संख्याओं का योग इतना है, एक संख्या x है तो दूसरी संख्या ये हो जाएगी। अब एक संख्या का 1/3, एक संख्या का 1/3 दूसरी संख्या के 7वें भाग से 8 अधिक है, दूसरी संख्या के 7वें भाग से 8 अधिक है, एक संख्या का 1/3। ठीक है। अब यहां देखेंगे 7x माइनस का 3 इंटू 184 माइनस का x बराबर 21 इंटू 8 168। 7x माइनस 4 तिया 12, 8 तिया 24 और 1 25, 3 एकम 3 और 2 5, माइनस माइनस प्लस का 3x बराबर 8, 8 दूनी 16, 168, 7 और 3 10x बराबर 70 और 70 और 30, 70 और 30 हो गया 200, 200 और 520, 720, तो x की वैल्यू आ गई 72। तो आपसे क्या पूछा गया है भैया, सबसे छोटी संख्या बता दो। एक अगर 72 है तो अगर एक संख्या अगर 72 मानी है तो दूसरी संख्या आपकी हो जाएगी 184 माइनस का 72, तो 184 माइनस का 72 करेंगे तो 92 आ रही है। 92 भी क्यों आ रही है, हाँ, तो ये हो जाएगा सर 4 में से 112, तो छोटी संख्या 72 हो गई। क्वेश्चन कैसा लगा है प्लीज मुझे बताएं। लाइक शेयर आपको करते रहना है, चीजें मजा आ रहा है नहीं आ रहा है ये बताते रहना है, क्योंकि हमारा काम तो बेटर करना है आप लोगों के लिए, जैसे भी करें, चाहे दिन रात मेहनत करें या कैसे भी करें। अगला प्रश्न आपके लिए क्या है, देखिए, गोले के आयतन और बेलन के आयतन का अनुपात निकालिए। ढंग से करना है ना, कोई गलती हो या कोई मिस्टेक हो तो पूछ लेना, और डेली आया करो भाई, 3 बजे क्लास होती है। एक बेलन है, किसी गोलक के परिगत किसी गोलक को परिगत करता है। गोलक समझते हो क्या? हाँ मैं समझ गया कि किसी गोलक को परिगत करता है, यानी कि एक बेलन है जो कि आपके ऐसे गोले के अंदर बना हुआ है, ऐसे है ना, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा ऐसे करके ये कर दिया और ये कर दिया। ठीक है, बन गया भाई सिस्टम। तो सिस्टम तो बनता हुआ नजर आ रहा है और अच्छा भी लग रहा है। ठीक है, ऐसा कर लिया। अब यहाँ लॉजिक्स क्या निकलेंगे, आपकी जो इसकी रेडियस अगर मान लीजिए r है, तो आपकी जो हाइट होगी बेलन की, तो बेलन की जो हाइट है वो 2r हो जाएगी, बेलन की जो त्रिज्या है वो तो r हो जाएगी। हाँ, तो बोला गया है सर बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर और h की वैल्यू हो गई 2r, और गोले के आयतन का बेलन के आयतन से अनुपात, तो गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई r3, खेल खत्म। तो पाई से गया पाई, r3 से गया r3,
और 2/3 आंसर आ रहा है। अगर आप लोगों का भी है तो थम्स अप कर देना, नहीं है तो सीखिए कैसे होगा। क्लियर हो रहा है क्या नहीं हो रहा बता दो फटाफट से। अच्छा लग रहा है ना? क्लियर हो रहा है भैया? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक बार थम्स अप करके बता दो भैया डियर। अगला प्रश्न आपके सामने है, ये लीजिए। थोड़ा ढंग से तमीज से देखते हैं क्या आंसर आप देते हो इस क्वेश्चन का। अब देखो ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है, ये बार बार रिपीट होते हैं ऐसे क्वेश्चन। जैसे कि ये लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। आप प्लस 1 + cos² थीटा, मतलब 1 + cos थीटा का होल स्क्वायर और इंटू कॉस थीटा, और नीचे कितना आ रहा है cos² थीटा और 1 + cos थीटा। कितना आ रहा है भाई? cos² थीटा 1 + cos थीटा। अब मैं आपकी जानकारी के लिए सही और उचित चीज बताने जा रहा हूं कि अगर आप इसमें से cos थीटा कॉमन ले लेते हैं तो क्या किसी को कुछ दिक्कत है? अगर ले लेते हैं तो सर हमें कोई दिक्कत नहीं है। यहां sin² थीटा हो गया, यहां पर हो गया 1 + cos² थीटा। ये क्या हो गया? ये देखो ना कितना मजेदार चीज हो रहा है, 2 cos थीटा। सर जी ये ठीक है, इस cos थीटा से एक cos थीटा मैंने उड़ा दिया है ना, तो नीचे क्या बन रहा है मेरा? नीचे बन रहा है मेरा cos थीटा और 1 + cos थीटा। क्लियर है भैया? अब यहां से एक गणित और दिखाता हूं कि sin² + cos² बराबर 1 हो गया, तो 1 और 1 2 + 2 cos थीटा, 2 + 2 cos थीटा बराबर बटे बटे cos थीटा और 1 + cos थीटा। अब ऊपर से 2 कॉमन ले लो, तो 1 + cos थीटा से 1 + cos थीटा चला जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 2 sec थीटा। 2 sec थीटा, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगर अच्छा लगे और आंसर आ रहे हो तो मजा आ गया कि नहीं आ गया ये बताते रहना। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दे रहा हूं, देखें। लैंग्वेज को पढ़ो, लैंग्वेज को पढ़ोगे तो आपको थोड़ा सा समझ में आएगा, क्वेश्चन जब मैं सॉल्व कराऊंगा थोड़ा ज्यादा आएगा बस। एक मंदिर में हर हफ्ते औसतन 75 फूल चढ़ाए जाते हैं। मतलब आप हर हफ्ते 75, औसतन प्रत्येक हफ्ते 75 फूल चढ़ाए जाते हैं, सोमवार को छोड़कर शेष दिनों में इतने हैं। कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। देखो 7 दिनों में 75 फूल हैं, 7 दिनों में 75 हैं, 6 दिनों में 63 फूल हैं, सोमवार में कितने हैं ये पूछा गया है बस। तो यहां लॉजिक क्या कहता है? लॉजिक ये कहता है कि यार ये -12 है और 6 यूनिट्स में है, तो -72 जो आ रहा है वो +72 होगा, लेकिन 75 में जुड़कर होगा। 147 आ रहा है, यानी कि सोमवार को चढ़ाए गए जो फूल हैं वो 147 होंगे। और वैसे भी कर सकते हो कि गुणा करके घटाकर, वो भी ठीक है। वरना जेएसएम अपना जिंदाबाद है, इसने कोई ऐसी जिंदगी थोड़ी ना काटी है। ठीक है भैया। अगला प्रश्न बेटा, सीजीएल के लिए मैं अलग से तैयारी शुरू करूंगा माही, है ना। रात को हम 9 बजे वाले स्लॉट में सीजीएल के लिए क्लास भी शुरू करूंगा मैं, है ना। आप बिल्कुल टेंशन मत लो भाई, मैं मेहनत करने वाला टीचर हूं और मैं मेहनत ही करूंगा। वही काम मुझे पता है कि वही काम सफलता दिलाता है। आप केवल और केवल कोर्स के भी आप पर सफलता नहीं ले सकते हो, आप लोगों को जो मेहनत लगातार मिलती रहेगी उसके भी आप पर होगा। उस कोर्स में भी बहुत मेहनत करता हूं, है ना। तो वो मेरा काम है, आप लोग बस आनंद उठाइए आप। ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने है। हाँ, अगर आप भरोसा रखते हैं तो आपको भरोसे को कभी टूटने थोड़ी ना देंगे हम। नहीं, कभी नहीं।
रंग की कीमत 150 रुपए प्रति किलोग्राम है। अब 1 किलोग्राम रंग 25 वर्ग फुट के रंग को रंग सकता है, 25 वर्ग फुट एरिया को रंग सकता है 1 किलोग्राम। तो 10 फुट प्रत्येक भुजा वाले एक कमरे में चारों चारों भीतरी दीवारों पर और भीतरी छत पर रंगी जानी है। तो भैया भाई ऐसी बात है, कुल मिलाकर मैं ये चाहता हूँ 5a² निकाल लूँ। हाँ, क्योंकि 4 दीवारें हो गई और एक छत हो गई, तो कुल मिलाकर अगर वर्गाकार भाग है तो वर्गाकार भाग का तो आप नियम जानते ही हो, 5a² हो जाएगा। अरे सर हाँ भाई, वर्गाकार है, सारी भुजाएं बराबर है ना, 1 2 3 4 5 और 6, 6 भुजाएं होती हैं, उनमें से जमीन छुड़वा रहा है बस, बाकी 4 दीवारी वो और एक भीतरी छत, तो टोटल 5 हो गई और सारे के सारे वर्गाकार भुजाएं हैं। तो भैया देखो वर्ग की भुजा कितनी दे रखी है, 10, 100, 500, तो 500 फुट स्क्वायर, 500 फुट स्क्वायर तो क्षेत्रफल हो गया। अब 25 वर्ग फुट का 1 किलोग्राम लगता है, तो 25 का अगर भाग दे दूंगा तो 25 फुट स्क्वायर पर केजी, ऊपर केजी आ गया, तो 25 से कट गया 20 किलोग्राम, तो कितना कलर लग जाएगा, 20 किलोग्राम। तो आपका कलर कितने का, 150 रुपए प्रति किलोग्राम, तो 3000 रुपए का खर्चा है नगद। मजा आ गया कि नहीं आ गया बता दो। हाँ देखो चीजें इतनी प्यारी हैं, सारी की सारी बुद्धि की बातें हैं, सब लोग देख समझ पा रहे हो ना, किसी को डाउट तो नहीं है भाई। 20 किलोग्राम आपका डिब्बे लगेंगे और 150 रुपए का 1 किलोग्राम का है, 3000 रुपए की कॉस्टिंग आपकी निकल के आ जाएगी। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गई बात। ओके ग्रेट, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि 600 ग्राम 1.5 किलोग्राम के कितने परसेंटेज के बराबर है। आराम से करो, लाइक शेयर करते रहो। 600 ग्राम 1.5 किलोग्राम यानी कि 1500 ग्राम का कितना प्रतिशत है, 40%। खींच दिया मीटर। अगला क्वेश्चन करो चलो। कौन सा कंसेप्ट लगेगा, डायरेक्ट डायरेक्ट एक्सपेंडिचर या फिर सक्सेसिव एक्सपेंडिचर, दोनों में से कौन सा लगने वाला है। सर जी, हाँ जी, शेष आ गया, शेष। शेष आती क्या होता है, अब ये मैं रुका क्यों, ओहो डायरेक्ट करने वाले, पढ़ ले यार, बेसिक कमजोर है तेरा। मैं बता रहा हूं अभी भी लापरवाही मत करना, जिनको नहीं समझ में आती है ना बेटा, पेपर में सीखना पड़ेगा। आप कब तक ऐसे सोचोगे कि यार बिना पढ़े हो जाएगा काम, गलत काम नहीं। 15% का मतलब होता है 3/20, तो 20 में से अगर 3 का खर्चा हुआ तो 17 आपकी बचत बन गई। शेष का 60%, 60% मतलब होता है 3/5, तो 5 में से अगर 3 का खर्चा हुआ तो कितना बच गया, 2 बच गया। ठीक है, अब ये क्या है सर, 100 है, और ये कितना है सर, 34 है, तो 34 बराबर किसके हो गया, 28 56 के बराबर किया है मैंने। ठीक है, तो यहां हम ये कह सकते हैं कि 17 दूनी 34, 17 एकम 17, बचे कितने, 11, और 17 6 की 102, बचे 13 और 8 बार, और ये हो गया 2 से काटा, 2 8 16 और 2 चौके 8, 8400। तो आपकी जो मासिक इनकम हो गई वो 8400 हो गई, 8400 मासिक इनकम हो गई, वो 8400 आपकी मासिक इनकम हो चुकी है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देता हूं, ये लीजिए, ये एक आपका एक डीआई है जो कि पाई चार्ट आपके पेपर में आता है, और हो सकता है देखो इस बार है ना, देखो अभी यूपी पुलिस का पेपर हुआ, वो भी पैटर्न चेंज हो गया पूरा का पूरा, तो एएलपी में भी कुछ भी चेंजेस आ सकते हैं, वो सारे चेंजेस मेरे दिमाग में हैं, आप बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं उन हर चेंज को आपको कराऊंगा। तो आप इसीलिए एक्सपीरियंस के साथ जाओ, है ना, और कोई और पढ़ा भी रहा होगा तो बस वही क्या करा देगा मुझे पता नहीं। ठीक है, चलिए।
एक चार्ट एक परिवार के प्रति माह के घरेलू व्यय का मतलब वो करता है, रिप्रेजेंटेशन करता है। अगर परिवार की आमदनी इतनी है तो परिवार द्वारा मनोरंजन और भोजन पर एक महीने का, मनोरंजन मतलब हरा और भोजन मतलब नीला, तो 21 और 11 तो ये हो गया 32%। तो 21,250 का 32%, 21,250 का 32%, ठीक है। और यहां पर निकल कर आ गया। अभी सॉल्व कैसे करोगे, देखो सॉल्व करने का तरीका बताता हूं सर जी। 21 दूनी 42 और 50 और क्या कहते हैं 84, 85 आ रहा है, 85/4, 85 × 8, 17 चौके 6800 आंसर आ गया। ये है कैलकुलेशन। अब कौन ये सोच पा रहा है सर, आपने कैसे सोचा पहले तो ये बताओ, हमारी छोड़ो आप, ऐसे आप बोल सकते हो मुझसे, बट मैं आपको समझाना चाहता हूं। देखो कभी भी ऐसी कैलकुलेशन आ जाए तो सबसे पहले आप क्या करो, 2150 2125 का डबल करो, तो वो हो जाएगा सर 4250/2। इसको और क्या लिख सकते हो, 85,000/2। इसको सॉरी /4, क्योंकि उसका वो चौथा हिस्सा है। और इसको और भी लिख सकते हो आप 1,70,000/8। अब आप सॉल्व कर लो। तो हमने क्या किया, 17 चौके 68 आ गया। इसको अगर इसकी जगह रखोगे तो 8 से 4 बढ़ जाएगा, 17 चौके 68 आएगा। ये कैलकुलेशन के तरीके होते हैं, ठीक है। बस अगला करियो, अगला करो फटाफट कि अगर ये संख्या 11 से विभाजित है तो x का अंकित मान क्या होगा, देखें। अब 11 से विभाजित होती है कोई संख्या तो क्या होगा, x + 4 और एक 5, तो 5 प्लस का x बराबर 4 और 4 8, तो x की वैल्यू 3 आ गई भाई, तभी संभव है। x की वैल्यू 3 है तभी संभव है, अन्यथा संभव ही ना है भाई। क्या बात कर रहे हो आप। हाँ अगला क्वेश्चन देखिए, ये कौन सा है। अब आप खुद जानते हो, जो बच्चे थोड़ा सा भी एक्सपीरियंस रखते हैं ना कि पेपर कैसा आएगा, जिनके लिए प्रैक्टिस है, जिनको बेसिक नहीं आता उनके लिए फाउंडेशन है, जिनको आता है उनके लिए रिवीजन के लिए एक्सप्रेस बैच है, सब किसी के लिए सब कुछ है। लेकिन उन बच्चों को ये डेफिनेटली पता होगा कि यार ये क्वेश्चन तो आएगा सर, आप करवा लो, लेकिन मन में भी आवाज आ रही है कि आएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन है आपका डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट से। तो अब आपको निकालना है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, टीसीटी। अब टीसीटी का क्या फॉर्मूला होता है, तो पहले डीसीटी का फॉर्मूला लिखो। डीसीटी का फॉर्मूला होता है केंद्रों के बीच की दूरी का स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर। ये तो हो गया डीसीटी। टीसीटी क्या होता है जो हम निकालना चाहते हैं इस क्वेश्चन में, केंद्रों के बीच की दूरी का स्क्वायर माइनस R1 + R2 का स्क्वायर। अब केंद्रों के बीच की दूरी 39/2 इंटू 39/2। ये 39/2 कहां से आया, ये भी आप मेरे से पूछोगे, पूछो अच्छी बात है। मैं तो खुद चाहता हूं कि आप भी सोचो कि कैसे आया। और दोनों की रेडियस का सम, तो ये हो गया सर 9 और 8 17 और एक 18 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये कितना हो गया सर जी, ए प्लस का बी और ए माइनस का बी, ठीक है भैया। हाँ ठीक है ना। अब यहां पर हम ये देखेंगे तो 18 दूनी 36 और 39 + 36/2 और ये कितना आ जाएगा सर, 21/2। आफ्टर सॉल्विंग 40 और एक 40 और 35 75/2 और 7 × 3/2। मेहनत तो है ही, खैर कर रहे हैं वो तो हम।
और 25 × 3, तो ऐसी बात है, देखो 5 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, √7 ये आ रहा है भाई मेरा तो। बुरा सा तो आ रहा है खैर, लेकिन अब इसका क्या इलाज है, आप इलाज ढूंढो फटाफट से डॉक्टर के पास जाके। पॉइंटों में आए तो आन दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 15/4, बस आंसर सही आना चाहिए। हाँ, क्योंकि √7 की वैल्यू आप जानते हो क्या हो जाएगी, √7 की वैल्यू, है ना। जल्दी बताओ √7 की वैल्यू क्या हो जाएगी भैया। √7 की वैल्यू 2.6 इंटू 15/4 आ रहा हमारे तो 9 पॉइंट, गड़बड़ हो गई यार। गड़बड़ है, कुछ ना कुछ हमने गड़बड़ कर दी होगी, और कौन आएगा करने। दोबारा से कैलकुलेशन करते हैं। आपको निकालना है टीसीटी। टीसीटी का फॉर्मूला यही होता है, केंद्रों के बीच की दूरी का स्क्वायर माइनस R1 + R2 का स्क्वायर। देखना कोई डेटा वेटा मैंने छोड़ ना दिया हो। ठीक है, और केंद्रों के बीच की दूरी 19.5, 18, तो ये हो गया 1.5, 27, 27 और 10 37, 37.5। अब देख लो भाई अब क्या आ रहा है, पॉइंट तो निकल जाएगा बाहर। 15, 15, 15 एकम 15 दूनी 30, 15 5 75, कुछ बना तो सही बात। और ये जो 1/100 है ना, उसका तो 10 आ गया बाहर, 7.5 आ गया आंसर, 75/10। अभी ठीक आ रहा है ना, पहले कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई होगी कोई ना कोई, लेकिन ये क्वेश्चन डेफिनेटली आता है पेपर में आपके, है ना। सीधा सीधा आ गया, अच्छी बात है ये। अब अगला क्वेश्चन देखो, और भी बढ़िया आएगा। आपको लगता होगा कि यार हम मामूली बातें कर रहे हैं, मामूली बातें हम नहीं करते हैं, ये ध्यान रखना। हम यहाँ देखते हैं कि 0.4 का वर्गमूल क्या होगा, बताओ। 0.9 का पूछा गया था, मैंने चेंज किया है ना, 0.9 का आपके पेपर में आया हुआ है। फाउंडेशन बैच लाइव चलता है, सुबह चलता है 9 बजे मैथ्स का। अभी 2 बजे आपकी जीके की क्लास होती है, 5 बजे आपकी फिजिक्स बायोलॉजी होती है, 6 बजे आपकी केमिस्ट्री होती है, और 8 बजे आपकी फिजिक्स होती है। अब इससे ज्यादा जान लोगे क्या, फिर 4 बजे रीजनिंग होती है। पढ़ाई करना पड़ता है बस। हमारा बहुत अच्छे से चल रहा है भाई, आपको अगर अच्छे से चलाना है तो आओ, पढ़ो, जुड़ो। अब सर 0.4 का वर्गमूल कैसे निकालें, मैंने कहा इसका बढ़िया जुगाड़ मैंने बताया था कि आप पॉइंट लगा दो और इसको बना दो 40, और ये हो जाएगा सर 6×6 = 36, 36 देखा, यहां आया आपका 4, तो ये हो गया सर 6 और 6 12, और यहां ऐसा क्या लगाएंगे, जैसे यहां पर 2 जीरो उतारेंगे अब, तो मैं ये कह रहा हूं 12×4 = 48 नहीं होगा, 3 आ जाएगा। तो आपका जो आंसर आने वाला है 0.632 आने वाला है। अब यही तो दिमाग है, आप लोगों का भी चलना चाहिए, आराम से निकाल दो कि क्या है। हाँ, बेसिक से ही चलता है डियर, तभी तो पैसा लेते हैं। हाँ ठीक है, चलिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने बताता हूं, ये लीजिएगा, ठीक है, करिए। अब देखो ये बार ब्रैकेट है, पता है आपको, बार ब्रैकेट, बार ब्रैकेट पहले सॉल्व होता है, -4, बाहर माइनस है, माइनस माइनस प्लस 100, 25, 25 और 14 39, तो -6 आंसर आ गया। एक देखो क्वाड्रेटिक के अब जरूर आएगा, अभी आपको अब जब मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं नहीं लग रहा, फीलिंग के इसको सच में आ रहा है कि यार ऐसी तो आएगा पेपर। लो अभी से बता रहा हूं मैं आपको, बाहर चला जाए तो मेरी गारंटी है, और बताओ।
अब ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जिसका एक जीरो दे रखा है दो, ये पॉलिनोमियल का क्वेश्चन है, यानी कि इसमें संतुष्ट करा दो सर। तो मैंने जब x की वैल्यू संतुष्ट कराई तो 2 का स्क्वायर आ गया 4 प्लस 2k प्लस का 1 बराबर 0, 4 और 6k माइनस का 5, k बराबर माइनस का 5/6, माइनस का 5/6 हो गया आंसर। ठीक है, फाउंडेशन बैच जो हो चुकी है क्लास वो तो रिकॉर्डेड में अपने आप चले जाती हैं, जिससे आप आज लोगे तो आज से 1 साल की वैलिडिटी आपको मिलती है, 1 साल तक आप देख सकते हो उन वीडियोस को। साथ के साथ जो लाइव चल रही हैं वो कंटिन्यू अपने टाइम पर चलती हैं, है ना बेटा। चलो आप जुड़ोगे तो आपको तो वैसे भी आराम से अपने टाइम के हिसाब से पढ़ना है। अगला प्रश्न बताएंगे कि 1/4 को या 1:4 को कैसे दर्शाया जा सकता है, 1:4 को कैसे दर्शाया जा सकता है। तो हम यहां दशमलव में दर्शाएंगे तो 0.25 होगा, है ना, ये सब सारी दुनिया जानेगी इस बात को, आप जानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन करो। निम्न में से एक संयुक्त संख्या कौन सी नहीं है, व्हाट अबाउट संयुक्त संख्याएं, कॉम्पोजिट नंबर कौन सा नहीं है, बताइए। निम्न में से संयुक्त संख्या कौन सी नहीं है सर, कौन सी नहीं है। संयुक्त संख्या नहीं होगी जो प्राइम नंबर होगी, तो ये आपकी प्राइम नंबर है। तो 103 आपकी प्राइम नंबर होती है, ये मैंने आपको बता रखा है। हाँ देखो, 101 भी प्राइम नंबर होती है, 103 भी होती है, 107 भी प्राइम नंबर है, 109 भी प्राइम नंबर है, 113 भी प्राइम नंबर है। 111 नहीं है, 37 गुणा 3 29, ये किसे चला जाएगा अपना, 7 और 2 9, 9 से ही जा रहा है ये, तो लो 9 से जा रहा है, ठीक है। और 231 आपका 11 से जा रहा है, तो प्राइम नंबर बची 103 ही। बाकी सारी की सारी कॉम्पोजिट नंबर है, कॉम्पोजिट नंबर होती है भाज्य संख्याएं। अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, लाइक करते रहिए। अगले अच्छे तरीके से अब बताइए सर, 12 84 और 48 का में से क्या होगा। और जो बच्चे रेगुलर है ना, अपना टाइम फिक्स कर लो, आपके पास नोटिफिकेशन आए या ना आए, 3 बजे आपकी क्लास आपको मिलेगी। अब पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा, मन लगाकर पढ़ो बस। 12 84 और 48 का में से क्या है सर, में से पे होता है जो इसके अंदर कॉमन मैक्सिमम कॉमन फैक्टर है, जो कि 12 सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है, 12 है, मौजूद है तीनों संख्याओं में, तो बस यही एससीएफ हो जाएगा। अब क्वेश्चन बोला जा रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या, तो क्वेश्चन एलसीएम का है या एससीएफ का है, वह आप लोग बताएं। छोटी से छोटी संख्या है जो प्रत्येक स्थिति में दे, तो सबसे पहले फॉर्मेट लिखोगे आप। फॉर्मेट होता है सर एलसीएम का के मल्टीपल प्लस का रिमाइंडर। तो आप देखेंगे जरा, यहां जब आपका आ रहा है 9 8 10 और 12, 2 से भाग दे देंगे, तो 2 से भाग दिया 9 बार, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 6 की 12, 2 से भाग दे देंगे 9, 2 5 और 3, फिर हमने किया 3, ये हो गया 2 5 और 1, फिर 2 5 और 3, 15 दूनी 30, 3 90, दूनी 180, दूनी 360, तो n बराबर 360 इंटू के प्लस प्रत्येक स्थिति में रिमाइंडर 3। तो आपकी जो सबसे छोटी संख्या निकालनी है वो 363 हो जाएगी।
सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 363 हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे कि 64 सेंटीमीटर परिमाप वाला त्रिभुज है, उसकी अंत त्रिज्या दे रखी है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब आप याद करो, ऐसा कोई फॉर्मूला होता है जहां त्रिज्या के बारे में बात की हुई हो, एरिया निकालना हो, परिमाप से रिलेशन हो, कुछ तो होता है। अगर वो फॉर्मूला याद है ना, वो बताओ पहले आप मुझे। चौसठ सेंटीमीटर परिमाप वाले त्रिभुज की अंत त्रिज्या दे रखी है, तो वही अंत त्रिज्या वाला फॉर्मूला होता है सर, डेल अपॉन एस, याद करो। हाँ, यहां अर्ध परिमाप है एस, त्रिज्या है 8, और आपकी जो क्षेत्रफल आपको निकालना है, और अर्ध परिमाप हो जाएगा 32। 32 और 240 और 16, 256 आपका क्षेत्रफल आ गया। 256 आपका क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा लग रहा है यार। अच्छा, इसी तरीके से कल को कोई आपको दे दे बड़ी परित्रिज्या का, तो परित्रिज्या का क्या होता है, ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा होता है, उसका रिलेशन अगर अलग है तो। ठीक है, क्लियर भैया, चलो। अगला करो भाई। ए की वैल्यू -5 का स्क्वायर 25 और 5 का स्क्वायर 25, तो 25 - 25 का हो जाता है 0 आंसर। वो एक्साइटमेंट में नमत लगा के आ जाना, कुछ 50 लगा के आ जाओ। हाँ, अगला क्वेश्चन करिए, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द पेपर, फिर बताना कि आज के पेपर में आपके कितने मार्क्स आए। और ऐसे ही रेगुलर पेपर चलेंगे, लेवल अप होगा, डाउन होगा, ये चलता रहता है, ये आपको दिमाग नहीं लगाना। ना एक पेपर में तुम सिलेक्शन ले सकते हो, ना एक पेपर में मैं करवा सकता हूं, वो कंसिस्टेंट मेहनत से होगा काम। ठीक है भाई, हाँ, ये ध्यान रखो। दो संख्याएं सर 2:3 के अनुपात में है, और हर संख्या में 20 की वृद्धि कर दी, तो आप लड़ाई कंसेप्ट लगा सकते हो कि हर संख्या में अगर 20 की वृद्धि कर रहे हो, तो जो रेशो आ रहा है वो 3:4 आ रहा है। तो यहां एक की तो वृद्धि हो रही है दोनों तरफ, तो डायरेक्ट हो रहा है, यहां पर लड़ाई कंसेप्ट मत लगाओ, क्योंकि रेशो भी उसी रेशो में बढ़ रहा है ना। 1 = 20, तो संख्या हो जाएंगी, एक 40 हो जाएगी, एक 60 हो जाएगी, 40 और 60। तो भाई ये था आज का आपका पेपर, कैसा लगा आप मुझे कमेंट और लाइक शेयर के माध्यम से बताएं। टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो, जिनको आता है तो वही लें, फालतू बच्चे पैसा ना लगाएं। मैं हमेशा आपको सही सलाह दूंगा, बेकार सलाह दूंगा ही नहीं, है ना। वरना फिर मैं टीचर किस बात का, कि अपने बच्चों के साथ ही अगर धोखा करूं तो फिर मैं टीचर नहीं हूं। हाँ, ठीक है, अगर मैं आपको दूंगा तो जिनका सब कुछ तैयार है, सब कुछ आता है, तो वो प्रैक्टिस, वो पेपर लगा सकता है, रेलवे के पेपर लगाना शुरू कर सकता है। अगर आपको कुछ नहीं आता, बेसिक आपको हल्का फुल्का आता है, रिवीजन मारना है, तो आप सुबह एक्सप्रेस बैच चलता है, जहां 9 बजे आपको टॉपिक वाइज हरीश सर पढ़ा रहे हैं, 10 बजे आकाश सर पढ़ा रहे हैं, 11 बजे मैं पढ़ा रहा हूं। ये यूट्यूब पर चलने वाली क्लास है। उसके बाद अगर आपको मिक्स प्रैक्टिस करनी है, जैसे कि ये एक प्रैक्टिस करिए, तो इसकी भी देखो 3 बजे कैच द मैथ होता है अपना, कैच द रीजनिंग होता है 6 बजे शाम को, और कैच द साइंस होता है 10 बजे। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। अब बिल्कुल ही नहीं है सर, बेसिक ही कवर नहीं है, तो भैया आपको मैंने पहले ही बताया हुआ है, पहले तो टेलीग्राम पर पीडीएफ मिल जाएगी। जिनका बेसिक कवर नहीं है, जिनको भाई सारे एग्जामों को टारगेट करना है, बार बार पैसा ना तो मैं ले सकता हूं, ना आपको देना है, किसी को नहीं देना। फिर देना, अगर मान लो कोर्स नहीं ले रहे हो ना, तो मैं ये कह रहा हूं, आप जितना अच्छे से आज के कोर्सों में पढ़ोगे ना, उतना मेरे यूट्यूब पे पढ़ लोगे, मैं अच्छा कंटेंट दे रहा हूं आपको, ये मेरा वादा है आपका। ठीक है,
क्योंकि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, अगर होता तो मैं आपको वो बताता पहले, और वो सफलता के शॉर्टकट का मैं आपको फॉर्मूला बताता। ठीक है, तो आप मेरा ये फाउंडेशन बैच लो, ये लाइव और वीओडी है, जो हो गया रिकॉर्डेड में, जो चल रहा है वो लाइव, ऑफर में आपको ये मिल रहा है, आप आज रात तक इसको ले लो जो बच्चे हैं। सर इससे लेने के बाद हमें एनटीपीसी, ग्रुप डी, टेक्नीशियन, आरपीएफ अलग से लेना है? लेना नहीं है। हाँ, आप बिल्कुल टेंशन फ्री होके इस बैच को ले सकते हो 699 में आज रात। ठीक है, सब कुछ मिलेगा, पीडीएफ नोट्स, ये सब जितने भी चैप्टर हो गए वो सारे मिलेंगे। एडवांस मैथ में नंबर सिस्टम में भी चल रहा है अपना, जो होगा बढ़िया होगा। सर हम तो चाहते हैं हम पूरा ही बैच ले लें रेलवे एग्जाम्स का, जिसमें मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस सब है, तो वो भी आपको ऑफर में मिलेगा। तो आप अपनी एप्लीकेशन पर जाइए, क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर पर जाकर अपनी पढ़ाई शुरू करो। अभी देखो जितना लेट आप होगे ना उतना लोड आपके ऊपर आएगा। हम तो पढ़ा रहे हैं और हम तो पढ़ाते रहेंगे, तो आप लोगों को भी तो ये सोचना होगा कि भाई जब से लोगे तब से 1 साल मिलेगा, लेकिन अभी से अगर तैयारी करनी है तो करो ना भाई, इंतजार किस चीज का कर रहे हो भाई? जैसे तैसे करके कुछ भी करना है करो, बस तैयारी शुरू करो। क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर एप्लीकेशन पे जुड़ो, इंडिविजुअल लेना इंडिविजुअल लो। कैसे लोगे? अपनी एप्लीकेशन पर जाओगे, पेड कोर्स में जाओगे, पेड कोर्स में जाने के बाद आपको आरआरबी लेना है। आरआरबी नहीं लेते हो तो अलग अलग भी ले सकते हो, और आरआरबी के अंदर ये सारे अलग अलग बैच मिल जाते हैं आपको, तो सस्ता पड़ता है थोड़ा, और कुछ नहीं है। ठीक है भैया, चलिए कूपन यहीं की यहीं कूपन लग जाएगा लेने जाओगे तब। तो ठीक है, ये क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर एप्लीकेशन है, यहाँ आप डाउनलोड कर लेना। चैनल को सब्सक्राइब कर लो भैया। 6 बजे आपके हरीश भैया आपको, आकाश सर आपको मिलेंगे स्केच द रीजनिंग के साथ में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।